वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग चालू हो रहा है सोमवार से और बच्चे जाएंगे स्कूल। मैं ना आज बच्चों के लिए, बच्चों ने कहा था कि मैं चावल बना दूं उनके लिए, तो उनको ना वो पुलाव वाले चावल अच्छे लगते हैं, तो मैं यही चावल बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को तो बस यही पसंद होते हैं, चावल वगैरह, पास्ता और मैगी या सैंडविच या ब्रेड पकौड़ा। ऐसी चीज़ें अगर बच्चों के लंच में रखो ना तो वो फिनिश करके लाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा ही रखूँ उनके लिए, जो कि उनका स्कूल में एंजॉय भी हो जाए और अपने नाश्ता भी फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ना गैस वगैरह जला ली है और यहाँ मैं ऑयल का डिब्बा उतार लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चमचा के करीब तेल। और मैं ना ज़्यादातर तेल ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर रिफाइंड ना एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ सा हो जाता है, जिससे कि ना वो हमको हेल्थ में नुकसान करता है। अगर आप सरसों के तेल को यूज़ करेंगे अपने खाने में, अपनी डाइट में यूज़ करेंगे, तो ना आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरसों का तेल जो है एक ओरिजिनल चीज़ है और जो रिफाइंड होता है ना उसमें काफ़ी चीज़ें मिलावट कर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऑयल नहीं खाना चाहिए। शुगर की चर्बी वगैरह काफ़ी चीज़ होती हैं जो मिक्स कर देते हैं लोग। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप ना मतलब सरसों का तेल ही खाएं और प्योर खाएं। चक्की पे से लेके आएं प्योर तेल, आप सामने पिरवा के ला सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना सामने ही लेके आते हैं और चक्की वाला ही मतलब लेके आते हैं तेल, और किराने की दुकान से नहीं खरीदते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ हर किसी में। आपने देखा होगा वीडियो में भी ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए चावल ना छोंकने लग गई थी, तो मैंने प्याज डाल दिया है अच्छे से भूनने के लिए। आइए इसको थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी। मैंने कम से कम दो प्याज तो करीब 2 काट लिया था, कि प्याज ना चावलों में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आज ये मेरा भी लंच ही है और मैं डाइट पे चल रही हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, बस एक ही टाइम मतलब लंच करती हूँ। जो बच्चों का बनाती हूँ तो अपना भी बना लेती हूँ। बार बार मैं नहीं बनाती हूँ कि दोपहर में फिर से बनाऊँ, तो एक ही बार बना लेती हूँ, अपना भी बच्चों का भी। तो अभी मैंने यहाँ इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, कटोरी में करके मैं ऐड करती हूँ, हमेशा पानी डालती हूँ, क्योंकि मसाले क्या होते हैं ना तेल में जल जाते हैं, तो उसकी वजह से ना तो टेस्ट होता है हमारा वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से ऐड करने से ना जो मसाले होते हैं वो जलते भी नहीं हैं और अच्छी तरह से भुन जाते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से डालती हूँ। और इनको मैं दो मसाले को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखो अच्छे से तेल निकल आएगा ना जब तक, तो हमें इसे फ्राई करना ही होता है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े कटे टमाटर, और मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया था। इसको बारीक काट लेती हूँ मैं, स्लिप पे ही रख के काट लेती हूँ। तो अभी मेरे पास वो काटने वाला चॉपर जो है वो नहीं है। मैं धीरे धीरे सामान ला रही हूँ अपने रसोई के लिए। फिर टमाटर वगैरह भुन गए थे, फिर मैंने ना 1.5 या 2.5 चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। और मैं इनको अच्छे से फिर नमक डाल के भून लूँगी थोड़ी देर। और जो चावल मैंने धो के रखे हुए थे 1.5 गिलास के करीब, 1.5 या 2 गिलास मैंने करीब बनाती हूँ। जब भी मैं कुकर में बनाती हूँ ना तो गिलास में नाप के ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। जो मतलब एक कोई गिलास ले लीजिए, अगर जैसे किसी को पानी का अंदाज नहीं होता है, तो मेरी मम्मी कहती है हमेशा कि हम गिलास के अगर नाप के बनाएंगे ना तो उसी नाप से हम पानी भी डाल सकते हैं। तो 1 गिलास का जो मतलब पानी होता है वो 1.5 गिलास होता है, और 2 गिलास का 3 गिलास। तो मैं भी ना नाप के डाल देती हूँ। आप अगर जैसे आपको कुकर में बनाने हैं, अगर मेजरमेंट नहीं मालूम है पानी का, तो इस तरीके से आप बना के देखिए ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपके चावल भी खिले खिले बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 सीटी मारूंगी, और 2 से 3 सीटी लगने के बाद फिर मैं इस कुकर को अच्छे से खोल लूँगी। और जब तक ना बच्चे तैयार हो रहे हैं
मैं हाथ की याद नहीं, ये कप जो मैंने अपनी ड्रिंक ना मतलब रख दी थी खोलने के लिए। मैंने आपको बताया कि मैं वेट लॉस पे चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी जो ड्रिंक रखी थी ना, उसमें ना अजवाइन और सौंफ और क्या नाम है, मतलब जीरा, ये 3 चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ अपनी डाइट में। और मैं ये रात को भिगा के रख देती हूँ, उसको सुबह के टाइम मतलब मैं अच्छे से खौला लेती हूँ। उसमें एक थोड़ा सा अदरक भी घिस देती हूँ और थोड़ा सा ट्रक मतलब हल्दी भी डाल देती हूँ। तो ये तीनों चारों चीज़ें डाल के इन ड्रिंक को अच्छे से खौला के फिर मैं इनको पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चावल के कुकर की सीटी 3 से 4 सीटी लग चुकी थी और यहाँ पे देखो कितने बढ़िया चावल हो चुके हैं। देखो एक का एक अलग अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से बनाने से क्या होता है ना कि हमारे चावल ना घुले घुले से महसूस नहीं होंगे और ना ही तो चावल घुलेंगे, एक का एक चावल अलग हो जाएंगे। और मेरे बच्चों को ना ऐसे ही बहुत पसंद है चावल, तो मैं उनके टिफ़िन में ना रख दूंगी भर भर के। तो कि वो कहते हैं कि ज़्यादा भी मतलब मैं नहीं रखूंगी, क्यों बच के आए तो वो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ना दोनों के टिफ़िन में ना चावल ही रख दूंगी, क्योंकि बच्चों को तो बहुत पसंद है चावल। और मैंने बताया है कि आज मैंने ना मसाले वाले चावल मतलब छुके चावल बनाते हैं, हमारे यहाँ छुके चावल बोलते हैं, मसाले वाले चावल जैसे पुलाव चावल भी लोग बोलते हैं, पर हमारे यहाँ मसाले वाले चावल या छुके वाले चावल इस तरीके से बोलते हैं। तो ये मैंने बच्चों के टिफ़िन को ना पैक कर दिया है। इनके टिफ़िन में मतलब और तो कुछ नहीं रखा जाएगा, सिर्फ ये मैंने चावल रख दिए। और अभी मैंने अचार भी नहीं डाला है, जो मैं बच्चों के लिए अचार डालूंगी, पर मैं अभी नहीं डाल रही, डालूंगी। तो यहाँ पे ना बच्चों का लंच भी पैक हो चुका है। तो मैंने आके यहाँ पे पहले जब स्कूल चालू हो जाता है ना, तो मैं पहले बच्चों का खाना बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इनको ना मतलब स्कूल भेजने के बाद अपने कामों में लगी रहती हूँ। मैं आपको सच्ची बताऊंगी, ये नहीं कि मैं पहले साफ सफाई करती हूँ, काम करती हूँ, उसके बाद मतलब अपने घर में लगी रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फाइनली मैं बच्चों से तो फ्री हो जाती हूँ। उनको ना टाइम से भेजना होता है, उनके 7:30 बजे के स्कूल हैं और उनको फिर ना देर हो जाती है। अगर हम और किसी काम में लग जाए ना, बच्चों को ना देखें, तो उनको बहुत देर हो जाएगी। तो आज मैं सोफे के कवर वगैरह जो भी हैं धोने के लिए डाल दूंगी और इन सोफों को मैं अच्छे से झाड़ लूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी ना कुछ फ्रेंड्स इतनी आ रही है ना, कुछ पूछो मत। आंधी, कभी तेज हवा, और इतनी तेज हवा आती है तो उसके साथ ना मिट्टी वगैरह जो भी है उड़ के आती है, तो उससे ना ये सोफा वगैरह पे धूल मिट्टियाँ ना बहुत आ जाती है। मैं ना इसको जब भी मतलब कवर वगैरह बिछाती हूँ तो मैं इसको झाड़ के अच्छे से बिछा लेती हूँ, या कभी मुझे झाड़ना होता है ना इसको, तो मैं इनको झाड़ के हर वक्त मैं ना इनको झाड़ती ही रहती हूँ। क्योंकि क्या है ना, धूल मिट्टी या बच्चे गंदे पैर लेके चढ़ जाते हैं। तो वैसे तो मैं इनको समझा देती हूँ, फिर भी वो ना कभी कभी हो जाता है ना, धूल मिट्टी आ जाती है ना। तो मैं जब भी बिछे हुए भी होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, इनको तुरंत की तुरंत ना झाड़ देती हूँ। और इनको झाड़ने से एक हमारा एक फ़ायदा होता है कि धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं होती है, और अगर हम तुरंत की झाड़ के बिछाते हैं ना, तो साफ के साथ रह जाते हैं। तो ये मेरे कवर बहुत ही पुराने हैं और अभी मैंने कवर एक भी जोड़ी नहीं लिए हैं, जो भी हैं तो मैं इन्हीं को ही बिछाऊंगी। और अभी तो मेरे पास इतना गुंजाइश नहीं है फ्रेंड्स, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो कि आपको ज़्यादा कुछ वैसा नहीं दिखा सकती कि हाँ मेरे पास ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मेरा जैसा है मैं वैसा ही, और अभी तो मेरी यूट्यूब ग्रोथ भी नहीं हुआ है, और मतलब सब्सक्राइबर भी इतने नहीं बढ़े हैं, क्योंकि मेरा ये चैनल तो पुराना है पर इतना जल्दी ग्रोथ नहीं हो रहा है। कि कोशिश तो मैं कर रही हूँ पर फिर भी नहीं हो रहा है। तो आप सबसे यही है कि आपसे उम्मीद लगी हुई है मेरी, और आप लोग हैं तो शायद ये मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोफा के कवर है ना, ये थोड़ा बड़ा कवर है, तो मैं इसको थोड़ा फोल्ड करके बिछाऊंगी। फोल्ड करके बिछाने से क्या है ना कि ये आ जाएगा अच्छे से, वरना ये थोड़ा सा बड़ा है। पर मैं कभी सोचती हूँ उसको काट दूँ, पर मेरा मन नहीं करता काटने का। चलो मैं कहती हूँ कुछ नहीं तो फोल्ड करके तो बिछ ही जाता है, तो काटने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैं ना सभी सोफों पे कवर बिछा दूंगी। जो इनके जो हाथ वाले हैं ना, इनकी साइड पे भी ऊपर रख दूंगी, जो कि ये बच्चे गंदे वगैरह हाथ लगाते हैं ना, वो गंदा ना हो इस वजह से।
इस तरीके से बिछाने से क्या होता है ना कि गंदे वगैरह हाथ बच्चों के नहीं लगते हैं और साफ़ सुथरा सोफ़ा रहता है हमारा। और ये थोड़ा डार्क कलर के हैं ना, इस वजह से तो ये इनमें क्या होता है ना, धूल मिट्टी वगैरह जो भी है जल्दी दिखने लगती है। और मेरे तरफ दोनों तरफ के गेट हैं और गेट की तरफ से ना दोनों तरफ से मिट्टी वगैरह बहुत आती है। ऊपर के रूम में ना जब आंधी वगैरह चलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आने लगती है, तो कुछ पूछो ही मत कितना आता है। मुझसे ना साफ सफाई करते होता ही रहता है, पर कितना भी करूं फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है। और कुछ दिनों से पहले मेरी तबीयत खराब चल रही थी ना, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने घर पे। और मेरा घर में ना इतना मतलब उधुल से फुदुल हो चुका है, इधर से उधर हो चुका है। कुछ सारा कुछ अच्छे से डेकोरेट करने में धीरे मैं करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ, जो कि मैं अच्छे से डेकोरेट करके आप सभी से शेयर करती भी हूँ साफ सफाई का। फिर ये जो सारे कवर वगैरह और गंदे कपड़े थे वो मैं लेके आ चुकी थी बाहर। मेरी भारी मशीन रखी हुई है और यहाँ पे धूप भी आती है, पर क्या कर सकती हूँ, जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा। तो यहाँ पे ना वेस्ट सामान भी रखा होता है, यही मैं अपनी मशीन भी रखी हुई है। तो छज्जे पे भी जगह नहीं है, क्योंकि छज्जे पे ना कूलर वगैरह लग जाता है ना, तो वहाँ पे भी जगह नहीं रहती है। तो मैंने ये ना यहीं पे एडजस्ट करके लगा दी है। दिन में यहाँ पे धूप आ जाती है तो मैं मशीन को ढक के चली जाती हूँ, क्योंकि धूप से क्या होता है ना कि मशीन का कलर उड़ जाएगा जो भी है। और मैं सरफ लाना तो भूल ही गई थी, सरफ का डिब्बा तो अंदर ही छोड़ के आ गई थी। और मुझे तो उनका ध्यान ही नहीं रहा था, कपड़े के साथ में सरफ भी लेके आ जाती हूँ, अंदर रख देती हूँ, वरना तो यहाँ पे तो गायब भी हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अंदर ही रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे है ना 3 चम्मच के करीब ना सरफ डाल दिया है और मशीन को सेट कर दूंगी धोने के लिए। तो फिर मशीन को मैं सेट करके आ चुकी थी वहाँ से, और मशीन ना मैंने कि धोने के लिए रख दी है। जब तक आके मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा लूँगी। और क्लीनिंग का काम मेरा सोफ़ा वगैरह का जो भी था वो हो चुका है, और ये बस ये झाड़ू वगैरह रह रही है, तो इसको मैं अच्छे से मार लूँगी। इस झाड़ू को मैं है ना अच्छे से मार के ले आती हूँ ना, जो भी धूल मिट्टी वगैरह कोनों में या इधर उधर रह जाती है ना, सबको अगर मैं धीरे धीरे से साफ सफाई से झाड़ू मार के लेके आती हूँ ना, तो पोंछा लगाते के टाइम पे इतना कुछ भी गंदा नहीं निकलता है। तो पानी फिर भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि ना धूल मिट्टी की वजह से मिट्टी वगैरह बहुत आती है। और ये मेरा अंदर का रूम है और इसमें भी धूल मिट्टी आई जाती है, क्योंकि ये भी गेट थोड़ा ना कि जब अंदर वाले रूम में है तो खुला रहता है, और दोनों रूम खुले रहते हैं ना तो मिट्टी तो हो ही जाएगी। इस वजह से मैं अंदर के रूम में भी अच्छे से पूरे में झाड़ू मार के लेके आऊँगी। और ये रूम में तो फिर भी थोड़ा कम आता है, क्योंकि ये वाला जो रूम है जो अंदर साइड में ये छोटा सा रूम है, इसमें मेरी गोदरेज अलमारी फ्रिज वगैरह और जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो मैं इसमें रख देती हूँ। और यहाँ से ना क्या है नहीं कि थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है झाड़ू लगाने, क्योंकि नीचे से निकालना वगैरह, अगर हम सारे जगहों से कोनों से निकाल के नहीं आएंगे तो घर सफाई नहीं लगती है अच्छे से। तो यहाँ से भी मेरा रूम अच्छे से साफ हो चुका था, झाड़ू भी निकल चुकी थी यहाँ से। फिर मेरी बारी आ चुकी थी, ये वाले जो छज्जे पे झाड़ू था ना, तो पाइप वगैरह डला था, यहाँ पे पानी था, तो मैंने बाहर झाड़ू जो भी था मारा नहीं था। तो ये बच्चों ने ग्राफ्ट वगैरह बनाए थे ना, तो ये गत्ता वगैरह फैले डले थे चारों तरफ, इस वजह से ना तो और भी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी नज़र आ रही थी, और ज़्यादा गंदगी हो रही थी। अब बच्चों का ग्राफ्ट का जो सामान है वो मतलब स्कूल में चलता ही रहता है, कभी ना कभी मांगते ही रहते हैं, तो बच्चे ना ग्राफ्ट बनाते ही रहते हैं। तो वो मैंने आपसे वीडियो शेयर नहीं कर पाया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो नहीं हो पाया था रिकॉर्ड, फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर मैं बच्चे काफ़ी देर लगे रहे बनाने में, तो मैं ना थोड़ी देर रेस्ट के लिए चली जाती हूँ ना, इसलिए तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है फाइनली, सारा कूड़ा मैं अच्छे से लेके आ गई हूँ गेट वगैरह के पीछे से, और कोने कोने में से झाड़ के लेके आओ ना तो धूल मिट्टी इतनी निकलती है कि पूछो मत। एक मतलब एक कटोरी 2 कटोरी, कटोरी में मतलब आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, इतनी सारी तो मतलब धूल मिट्टी हो ही जाती है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि आपसे ये कहूँ कि मैं 6 बजे उठती हूँ या 5 बजे उठती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5 बजे भी उठती हूँ
और जैसे मेरे को तो आपको पता ही है, मेरे को ना सोने के लिए लेट बहुत हो जाता है रात में, मतलब 12-1 बज जाते हैं, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। ऐसे ही उठ जाती हूँ, 6 बजे भी उठ जाती हूँ, 5 बजे भी उठ जाती हूँ। तो मैं 5 बजे अब उठने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है ना वो थोड़ा जल्दी का हो चुका है, 7:30 बजे का हो चुका है। तो 7:30 बजे ना हमें उनका टिफिन बॉक्स ना तैयार करना पड़ता है, फिर बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है। वैसे तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, पर जो टाई वगैरह होती है ना वो बांधने में थोड़ा बच्चों को हिचक क्या है, मतलब पीछे से बांधना नहीं बनता है उनका। मेरी बड़ा लड़का तो मेरा मतलब कर लेता है, जो छोटी मेरी जानवी है ना, मतलब उसको थोड़ा ड्रेस वगैरह पहनाने में थोड़ा सा वो लगती है, तो वो आती है मेरे पास कभी बार टाई वगैरह बनवाने के लिए। तो उसी को बस मैं पहनाना रह जाता है, बाकी का मैं वो लोग खुद ही अपने आप से रेडी होने लग गए हैं। पहले मुझे खुद रेडी करना पड़ता था, पर कहते हैं ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़े बहुत समझदार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े भी ना धुल चुके थे, जब मैं झाड़ू वगैरह लगा के आई थी और पोछा लगा लिया तब मैंने, तो मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। फिर मैंने पोछा वगैरह लगा के कपड़े मैंने खंगालने के लिए आ गई। सारे कपड़े तो धुल चुके थे, फिर मैंने ना खंगाल के अच्छे से, सुखाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन में सुखाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशीन अभी क्या है ना कि गर्मी पड़ रही है बहुत, और इतनी धूप निकलने लगती है कि आप मतलब 2 घंटे में ही कपड़े ऐसे सूख जाते हैं, चाहे कितने पानी वगैरह डाल दो फिर भी सूख जाते हैं कपड़े, इतनी तेज धूप निकलने लग गई है। तो अभी ना तो बादल सा छा गया था थोड़ा सा, तो अब मैंने सुखाने के लिए कपड़े नहीं डाले थे। वैसे तो उसी में खंगल जाते हैं, पर जब मुझे ना सुखाने नहीं होते हैं ना तो मैं बाहर हाथ से ही खंगाल के डालती हूँ, क्योंकि उसमें फिर क्या वेस्ट करो, बिल वेस्ट करो, इस वजह से ना मैं थोड़ा बिल की बचत भी कर लेती हूँ इस तरीके से। और क्या ना कि जब धूप अच्छी सी निकल रही हो, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है ना, कपड़ों को अच्छे से सुखा लो उसके बाद डालो, क्योंकि सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। पर गर्मी में क्या है ना कि गर्मियाँ तो इतनी पड़ रही है ना कि आप छाई में भी कपड़े डाल दोगे ना तब भी सूख जाएंगे। इस टाइम गर्मी हमारे यहाँ आगरा में इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई इंसान को भी आप यहाँ पे टांग दोगे ना तो वो भी सूख जाएगा बेचारा, इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो गर्मी तो बहुत ही हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये जो ऊपर का रूम है तो यहाँ पे तो और ही ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। मेरे रूम में एसी तो नहीं है, पर कूलर है छोटा सा, तो उसी को मतलब छोटा नहीं है बड़ा है, पर वो उससे हवा ढंग से लगती नहीं है। पर यहाँ पे गर्मी इतनी हो जाती है, तो मैंने ये जो रस्सी है ना मैंने यहाँ पे बांध ली है, क्योंकि मैं अब छत पे नहीं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि यहीं पे सूख जाते हैं। पर सर्दियों में क्या होता है ना कि नहीं सूखते हैं। फिर मैं नहा धो के आ चुकी थी, यहाँ पे बच्चों के साथ लंच करने लग गई थी। और लंच में वही हमने चावल बनाए थे और साथ में 2-3 खीरा काट लिए थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो आप भी खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए, क्योंकि हम तो अभी तीनों मतलब मैं मेरी बेटी स्कूल से आ गए थे ना तभी मैंने खाना खाया था, क्योंकि जब तक मैं अपना डाइट का फॉलो करती हूँ ना तो मैं जैसे ड्रिंक पीती हूँ तो टाइम देती हूँ, तो बच्चे आते हैं तभी काम करती हूँ। और बाय।